अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 50 से भी अधिक अरबी के ऐसे शब्दों को जिन्हें हम हर दिन बातचीत में इस्तेमाल करते हैं और जिनका सीखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है अरबी में बात करने के लिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला जुमला है मुझे भी चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे भी चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना इबगा, यानी कि मुझे भी चाहिए। हत्ता आना अरबी में मुझे भी को कहते हैं। हत्ता यानी कि भी, और आना यानी कि मुझे, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे मुझे भी चाहिए, अरबी में बोलेंगे हत्ता आना इबगा। मुझे भी ज़रूरत है। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे भी ज़रूरत है, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना यहताज, यानी कि मुझे भी ज़रूरत है। हत्ता आना अरबी में मुझे भी को कहते हैं। हत्ता यानी कि भी, आना यानी कि मुझे, और यहताज अरबी में ज़रूरत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे भी ज़रूरत है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना यहताज। मैं भी जाऊंगा। अगर हमें अरबी में कहीं जाने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं भी जाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना रूह, यानी कि मैं भी जाऊंगा। हत्ता आना रूह। हत्ता आना अरबी में मैं भी को कहते हैं। हत्ता यानी कि भी, और आना यानी कि मैं, और रूह अरबी में जाऊंगा और जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं भी जाऊंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत्ता आना रूह, यानी कि मैं भी जाऊंगा। मैं भी भूखा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं भी भूखा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना जुआन, यानी कि मैं भी भूखा हूँ। हत्ता आना जुआन। हत्ता आना अरबी में मैं भी को कहते हैं। हत्ता यानी कि भी, और आना यानी कि मैं, और जुआन अरबी में भूखा हूँ या फिर भूखा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं भी भूखा हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना जुआन। मैं भी परेशान हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं भी परेशान हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना आजिज़, यानी कि मैं भी परेशान हूँ। हत्ता आना आजिज़। हत्ता आना अरबी में मैं भी को कहते हैं। हत्ता यानी कि भी, और आना यानी कि मैं, और आजिज़ अरबी में परेशान को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं भी परेशान हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना आजिज़। मुझे भी टेंशन है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे भी टेंशन है, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना तवत्तुर, यानी कि मुझे भी टेंशन है। हत्ता आना तवत्तुर। हत्ता आना अरबी में मैं भी या फिर मुझे भी को कहते हैं। हत्ता यानी कि भी, और आना यानी कि मुझे, और तवत्तुर अरबी में टेंशन को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे भी टेंशन है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना तवत्तुर। मुझे भी नुकसान है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे भी नुकसान है, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना खसारा, यानी कि मुझे भी नुकसान है। हत्ता आना खसारा। हत्ता आना अरबी में मुझे भी या फिर मैं भी को कहते हैं। हत्ता यानी कि भी, और आना यानी कि मुझे, और खसारा अरबी में नुकसान को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे भी नुकसान है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना खसारा। मुझे भी फ़ायदा है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे भी फ़ायदा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना फ़ायदा, यानी कि मुझे भी फ़ायदा है। हत्ता आना फ़ायदा। हत्ता आना अरबी में मुझे भी या फिर मैं भी को कहते हैं। हत्ता यानी कि भी, और आना यानी कि मुझे, और फ़ायदा अरबी में फ़ायदा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे भी फ़ायदा है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत्ता आना फ़ायदा। मुझे भी एक दे दो। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे भी एक दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना आती वाहिद, यानी कि मुझे भी एक दे दो। हत्ता आना आती वाहिद। हत्ता आना अरबी में मैं भी या फिर मुझे भी को कहते हैं, और आती वाहिद अरबी में एक दे दो को कहेंगे। हिंदी में कहेंगे कि मुझे भी एक दे दो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत्ता आना आती वाहिद।
مجھے بھی ایک چاہیے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی چیز کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ مجھے بھی ایک چاہیے تو ہم عربی میں بولیں گے حتی انا واحد ابغا، یعنی کہ مجھے بھی ایک چاہیے۔ حتی انا واحد ابغا، حتی انا عربی میں بھی اور مجھے بھی کو کہتے ہیں، اور واحد عربی میں ایک کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ مجھے بھی ایک چاہیے، اسے ہم عربی میں بولیں گے حتی انا واحد ابغا۔ میں نے بھی نہیں لیا، اگر ہمیں عربی میں کسی چیز کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا ہو یا کوئی اور ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے بھی نہیں لیا تو وہ عربی میں کہے گا حتی انا ما شیل، یعنی کہ میں نے بھی نہیں لیا۔ حتی انا ما شیل، حتی انا عربی میں بھی میں نے بھی اور مجھے بھی کو کہتے ہیں، حتی یعنی کہ بھی، انا یعنی کہ میں نے یا پھر مجھے، اور ما شیل عربی میں نہیں لیا یا پھر نہیں لینے کو کہتے ہیں، ما یعنی کہ نہیں، شیل یعنی کہ لیا۔ ہندی میں کہیں گے کہ میں نے بھی نہیں لیا، اسے ہم عربی میں بولیں گے حتی انا ما شیل۔ میں نے بھی چھوڑ دیا، اگر ہمیں عربی میں کسی چیز کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں نے بھی چھوڑ دیا تو ہم عربی میں بولیں گے حتی انا خلی، یعنی کہ میں نے بھی چھوڑ دیا۔ حتی انا خلی، حتی انا عربی میں نے بھی یا پھر مجھے بھی کو کہتے ہیں، حتی یعنی کہ بھی، انا یعنی کہ میں نے یا پھر مجھے، اور خلی یعنی کہ چھوڑ دیا۔ ہندی میں کہیں گے کہ میں نے بھی چھوڑ دیا، اسے ہم عربی میں بولیں گے حتی انا خلی۔ میں نے بھی سنا، اسے ہم عربی میں کیسے بولیں گے آپ سب ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ میرے چینل پر آنے والے لوگ کہاں تک عربی بولنا سیکھ گئے ہیں۔ میں نے بھی نہیں پوچھا، اگر ہمیں عربی میں کسی بات کے لیے کسی کو یہ بولنا ہو یا کوئی اور ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے بھی نہیں پوچھا تو وہ عربی میں کہے گا حتی انا ما سال، یعنی کہ میں نے بھی نہیں پوچھا۔ حتی انا ما اسال، حتی انا عربی میں نے بھی مجھے بھی کو کہتے ہیں، حتی یعنی کہ بھی، انا یعنی کہ میں نے یا پھر مجھے، اور ما اسال عربی میں نہیں پوچھا کو کہتے ہیں، ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اسال اور سال عربی میں پوچھا یا پھر پوچھنے کو۔ ہندی میں کہیں گے کہ میں نے بھی نہیں پوچھا، اسے ہم عربی میں بولیں گے حتی انا ما اسال۔ میں نے بھی غصہ کیا، اگر ہمیں عربی میں کسی بات کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں نے بھی غصہ کیا تو ہم عربی میں بولیں گے حتی انا زعلان، یعنی کہ میں نے بھی غصہ کیا۔ حتی انا زعلان، حتی انا عربی میں نے بھی یا پھر مجھے بھی کو کہتے ہیں، حتی یعنی کہ بھی، انا یعنی کہ میں یا پھر میں نے یا پھر مجھے، اور زعلان عربی میں غصہ کو۔ ہندی میں کہیں گے کہ میں نے بھی غصہ کیا، اسے ہم عربی میں بولیں گے حتی انا زعلان۔ میں نے بھی پکایا ہے، اگر ہمیں عربی میں کھانا کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں نے بھی پکایا ہے تو ہم عربی میں بولیں گے حتی انا یطبخ، یعنی کہ میں نے بھی پکایا ہے۔ حتی انا یطبخ، حتی انا عربی میں میں نے بھی اور مجھے بھی کو کہتے ہیں، اور یطبخ عربی میں پکایا ہے اور پکانے کو۔ ہندی میں کہیں گے کہ میں نے بھی پکایا ہے، اسے ہم عربی میں بولیں گے حتی انا یطبخ۔ میں نے بھی خرید لیا، اگر ہمیں عربی میں کسی چیز کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں نے بھی خرید لیا تو ہم عربی میں بولیں گے حتی انا اشتری، یعنی کہ میں نے بھی خرید لیا۔ حتی انا اشتری، حتی انا عربی میں میں نے بھی اور مجھے بھی کو کہتے ہیں، اور اشتری عربی میں خرید لیا کو کہیں گے۔ ہندی میں کہیں گے کہ میں نے بھی خرید لیا، اسے ہم عربک میں بولیں گے حتی انا اشتری، یعنی کہ میں نے بھی خرید لیا۔ میرا بھی پریوار ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میرا بھی پریوار ہے تو ہم عربی میں بولیں گے حتی انا عیال، یعنی کہ میرا بھی پریوار ہے۔ حتی انا عیال، حتی انا عربی میں میرا بھی مجھے بھی کو کہتے ہیں، اور عیال عربی میں پریوار کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میرا بھی پریوار ہے، اسے ہم عربی میں بولیں گے حتی انا عیال، یعنی کہ میرا بھی پریوار ہے۔ میرا بھی خواہش ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور اس طرح سے بولنا ہو کہ میرا بھی خواہش ہے تو ہم عربی میں بولیں گے حتی انا یرغب، یعنی کہ میرا بھی خواہش ہے۔ حتی انا یرغب، حتی انا عربی میں بھی مجھے بھی اور میرا بھی کو کہتے ہیں، حتی یعنی کہ بھی، انا یعنی کہ میں، میرا، مجھے، اور یرغب عربی میں خواہش کو کہتے ہیں۔ ہندی میں میرا بھی خواہش ہے، اسے ہم عربی میں بولیں گے حتی انا یرغب۔
मुझे भी पसंद है। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे भी पसंद है तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता अना हुब, यानी कि मुझे भी पसंद है। हत्ता अना हुब, हत्ता अना अरबी में मैं भी, मुझे भी, मेरा भी को कहते हैं, और हुब अरबी में पसंद है या फिर पसंद को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे भी पसंद है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत्ता अना हुब, हत्ता अना हुब। मुझे भी बोला, अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो किसी बात के लिए कि मुझे भी बोला तो हम अरबी में कहेंगे हत्ता अना कलाम, यानी कि मुझे भी बोला। हत्ता अना कलाम, हत्ता अना अरबी में मुझे भी को कहते हैं और कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी बात के लिए किसी से कि मुझे भी बोला, किसी और ने मुझे भी बोला, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत्ता अना कलाम। मैं भी पहुंच गया, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं भी पहुंच गया तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता अना वसल, यानी कि मैं भी पहुंच गया। हत्ता अना वसल, हत्ता अना अरबी में मैं भी, मुझे भी को कहते हैं। हत्ता यानी कि भी, अना यानी कि मैं, मुझे, और वसल अरबी में पहुंच गया और पहुंचने को हिंदी में कहेंगे कि मैं भी पहुंच गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत्ता अना वसल। मैं भी वापस आ गया, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं भी वापस आ गया तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता अना इरजा, यानी कि मैं भी वापस आ गया। हत्ता अना इरजा, हत्ता अना अरबी में मैं भी, मुझे भी और मेरा भी को कहते हैं, और इरजा अरबी में वापस आ गया या फिर वापस आ जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं भी वापस आ गया, इसे हम अरबी में बोलेंगे हत्ता अना इरजा। मैं भी थक गया, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं भी थक गया तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता अना ताब, यानी कि मैं भी थक गया। हत्ता अना ताब, हत्ता अना अरबी में मैं भी, मुझे भी और मेरा भी को कहते हैं। हत्ता यानी कि भी, अना यानी कि मैं, मैंने, मुझे और मेरा, और ताब अरबी में थक गया को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं भी थक गया, इसे हम अरबी में बोलेंगे हत्ता अना ताब, यानी कि मैं भी थक गया। मैं भी डर गया, अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं भी डर गया तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता अना खौफ, यानी कि मैं भी डर गया। हत्ता अना खौफ, हत्ता अना अरबी में मैं भी, मुझे भी को कहते हैं। हत्ता यानी कि भी, अना यानी कि मैं, मैंने और मुझे, और खौफ अरबी में डर गया या फिर डर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं भी डर गया, इसे हम अरबी में बोलेंगे हत्ता अना खौफ। तुम कब दोगे जवाब, अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि तुम कब दोगे जवाब तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मीता आती इजाबा, यानी कि तुम कब दोगे जवाब। अंत मीता आती इजाबा, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मीता अरबी में कब को कहते हैं, और आती इजाबा अरबी में दोगे जवाब या फिर जवाब देने को कहते हैं। आती यानी कि दोगे और इजाबा अरबी में जवाब को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम कब दोगे जवाब, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत मीता आती इजाबा। तुम कब जाओगे छुट्टी, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम कब जाओगे छुट्टी तो वह अरबी में कहेगा अंत मीता रूह इजाज़ा, यानी कि तुम कब जाओगे छुट्टी। अंत मीता रूह इजाज़ा, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मीता अरबी में कब को कहते हैं, और रूह अरबी में जाओगे और जाने को कहते हैं, और इजाज़ा अरबी में छुट्टी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से कि तुम कब जाओगे छुट्टी, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मीता रूह इजाज़ा। तुम्हें कब चाहिए पैसा, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम्हें कब चाहिए पैसा तो वह अरबी में कहेगा अंत मीता इबगा फुलूस, यानी कि तुम्हें कब चाहिए पैसा। अंत मीता इबगा फुलूस, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मीता अरबी में कब को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी से पूछते हैं कि तुम्हें कब चाहिए पैसा, इसी तरह अरबी में बोलेंगे अंत मीता इबगा फुलूस।
तुम कब करोगे काम। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि तुम कब करोगे काम, तो वह अरबी में कहेगा अंत मीता सवी शुगुल, यानी कि तुम कब करोगे काम। अंत मीता सवी शुगुल, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और मीता अरबी में कब को कहते हैं, और सवी शुगुल अरबी में करोगे काम को कहते हैं। सवी यानी कि करोगे और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम कब करोगे काम, इसे हम अरबी में बोलते हैं अंत मीता सवी शुगुल। तुम्हें कितना चाहिए एडवांस। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो, चाहे कफील हो, मैडम हो, मैनेजर हो, कि तुम्हें कितना चाहिए एडवांस, तो वह अरबी में कहेगा अंत कम यबगा यतगद्दम, यानी कि तुम्हें कितना चाहिए एडवांस। अंत कम इबगा यतगद्दम, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, कम अरबी में कितना को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और यतगद्दम अरबी में एडवांस को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें कितना चाहिए एडवांस, इसे अरबिक में बोलते हैं अंत कम इबगा यतगद्दम। तुम कब आओगे मेरे पास। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम कब आओगे मेरे पास, तो वह अरबी में कहेगा अंत मीता इजी इंदना, यानी कि तुम कब आओगे मेरे पास। अंत मीता इजी इंदना, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, मीता अरबी में कब को कहते हैं, और इजी या फिर जाई अरबी में आओगे और आने को कहते हैं, और इंदना अरबी में मेरे पास को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम कब आओगे मेरे पास, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत मीता इजी इंदना। तुम कब जाओगे ड्यूटी। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम कब जाओगे ड्यूटी, तो वह अरबी में कहेगा अंत मीता रूह दवाम, यानी कि तुम कब जाओगे ड्यूटी। अंत मीता रूह दवाम, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, मीता अरबी में कब को कहते हैं, और रूह अरबी में जाओगे और जाने को कहते हैं, और दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब जाओगे ड्यूटी, इससे हम अरबी में बोलेंगे अंत मीता रूह दवाम। तुम कब दोगे सैलरी। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, जैसे कफील हो, मैडम हो, मैनेजर हो, कि तुम कब दोगे सैलरी, तो हम अरबी में कहेंगे अंत मीता आती रातिफ, यानी कि तुम कब दोगे सैलरी। अंत मीता आती रातिफ, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, मीता अरबी में कब को कहते हैं, आती अरबी में दोगे या फिर देने को कहते हैं, और रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब दोगे सैलरी, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत मीता आती रातिफ, यानी कि तुम कब दोगे सैलरी। तुम कहाँ मिलोगे मुझे। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम कहाँ मिलोगे, तो वह अरबी में कहेगा अंत वैन हसल, अंत वैन हसल अना, यानी कि तुम कहाँ मिलोगे मुझे। अंत वैन हसल अना, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, और हसल अरबी में मिलोगे और मिलने को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कहाँ मिलोगे मुझे, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत वैन हसल अना। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तो वह अरबी में कहेगा अंत मिन आना इश्बगा, यानी कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। अंत मिन आना एश इबगा, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और मिन आना अरबी में मुझसे को कहते हैं, और एश या फिर उश अरबी में क्या को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत मिन आना एश इबगा। तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये कहना हो कि तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मिन आना इशदावा, यानी कि तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है। अंत मिन आना
ایش अदावा अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं और मिन आना अरबी में मुझसे को कहते हैं और एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं और अदावा अरबी में दुश्मनी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत मिन आना एश अदावा। तुमने कहाँ देखा मुझे? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुमने कहाँ देखा मुझे, तो वह अरबी में कहेगा अंत वैन शुफाना, यानी कि तुमने कहाँ देखा मुझे। अंत वैन शूफ आना, अंत अरबी में आप तुम तुम्हें और तुमने को कहते हैं और वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं और शूफ और उन्जुर भी अरबी में देखा या फिर देखने को कहते हैं और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुमने कहाँ देखा मुझे, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत वैन शूफ आना। तुमने मुझसे क्या बोला? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि तुमने मुझसे क्या बोला, तो वह अरबी में कहेगा अंत मिन आना इश कलाम, यानी कि तुमने मुझसे क्या बोला। अंत मिन आना एश कलाम, अंत अरबी में आप तुम तुम्हें और तुमने को कहते हैं और मिन आना अरबी में मुझसे को कहते हैं और एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं और कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने मुझसे क्या बोला, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत मिन आना एश कलाम। तुमने मुझसे क्यों बोला? अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने मुझसे क्यों बोला, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मिन आना लेश कलाम, यानी कि तुमने मुझसे क्यों बोला। अंत मिन आना लेश कलाम, अंत अरबी में आप तुम तुम्हें और तुमने को कहते हैं और मिन आना अरबी में मुझसे को कहते हैं और लेश अरबी में क्यों को कहते हैं और कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने मुझसे क्यों बोला, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत मिन आना लेश कलाम। तुमने मुझसे कब बोला? अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि तुमने मुझसे कब बोला, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मिन आना मीता कलाम, यानी कि तुमने मुझसे कब बोला। अंत मिन आना मीता कलाम, अंत अरबी में आप तुम तुम्हें और तुमने को कहते हैं, मिन आना अरबी में मुझसे को कहते हैं और मीता कलाम अरबी में कब बोला को कहते हैं। मीता यानी कि कब और कलाम यानी कि बोला। हिंदी में कहेंगे कि तुमने मुझसे कब बोला, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मिन आना मीता कलाम। तुमने मुझसे नहीं बोला। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि तुमने मुझसे नहीं बोला किसी बात के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मिन आना माफी कलाम, यानी कि तुमने मुझसे नहीं बोला। अंत मिन आना माफी कलाम, अंत अरबी में आप तुम तुम्हें और तुमने को कहते हैं और मिन आना अरबी में मुझसे को कहते हैं और माफी कलाम अरबी में नहीं बोला को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं और कलाम यानी कि बोला। हिंदी में कहेंगे कि तुमने मुझसे नहीं बोला, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत मिन आना माफी कलाम। तुमने मुझसे झूठ बोला। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तो वह अरबी में कहेगा अंत मिन आना कलाम कज़्ब, यानी कि तुमने मुझसे झूठ बोला। अंत मिन आना कलाम कज़्ब, अंत अरबी में आप तुम तुम्हें और तुमने को कहते हैं और मिन आना अरबी में मुझसे को कहते हैं और कलाम कज़्ब अरबी में झूठ बोला को कहते हैं। कलाम यानी कि बोला और कज़्ब यानी कि झूठ। हिंदी में कहेंगे कि तुमने मुझसे झूठ बोला, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मिन आना कलाम कज़्ब। तुम दोबारा क्यों आए हो? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि तुम दोबारा क्यों आए हो, तो वह अरबी में कहेगा अंत मर्रतानी लेश इजी, यानी कि तुम दोबारा क्यों आए हो। अंत मर्रतानी
लेश इजी, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और मर्रतानी अरबी में दोबारा को कहते हैं, और लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और इजी या फिर जाई अरबी में आए हो या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम दोबारा क्यों आए हो, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रतानी लेश इजी, तुम दोबारा क्यों गए हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो, या कोई और हमसे कह रहा हो कहीं जाने के बारे में कि तुम दोबारा क्यों गए हो, तो वह अरबी में कहेगा अंत मर्रतानी लेश रूह, यानी कि तुम दोबारा क्यों गए हो। अंत मर्रतानी लेश रूह, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, मर्रतानी अरबी में दोबारा को कहते हैं, और लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और रूह अरबी में गए हो या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम दोबारा क्यों गए हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मर्रतानी लेश रूह, तुमने मुझसे नहीं पूछा। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना हो, या कोई और हमसे कह रहा हो कि तुमने मुझसे नहीं पूछा, तो वह अरबी में कहेगा अंत मिन आना मा साल, यानी कि तुमने मुझसे नहीं पूछा। अंत मिन आना मा असाल, अंत अरबी में आप तुम तुम्हें और तुमने को कहते हैं, और मिन आना अरबी में मुझसे को कहते हैं, और मा असाल अरबी में नहीं पूछा को, मा यानी कि नहीं, असाल यानी कि पूछा। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने मुझसे नहीं पूछा, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत मिन आना मा असाल, तुमने यह गलत किया। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो, या कोई और हमसे कह रहा हो कि तुमने यह गलत किया, तो वह अरबी में कहेगा अंत हाजा सवी गलत, या फिर इस तरह भी कह सकते हैं अंत हाजा सवी खता, यानी कि तुमने यह गलत किया। अंत अरबी में आप तुम तुम्हें और तुमने को कहते हैं, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और सवी गलत या फिर सवी खता अरबी में गलत किया को कहते हैं। सवी यानी किया, गलत यानी कि गलत। हिंदी में कहेंगे कि तुमने यह गलत किया, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत हाजा सवी गलत, तुमने यह अच्छा किया। अगर हमें अरबी में किसी काम किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने यह अच्छा किया, तो हम अरबी में कहेंगे अंत हाजा सवी ज़ैन, यानी कि तुमने यह अच्छा किया। अंत हाजा सवी ज़ैन, अंत अरबी में आप तुम तुम्हें और तुमने को कहते हैं, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और सवी ज़ैन अरबी में अच्छा किया को कहते हैं। सवी यानी कि किया, और ज़ैन या फिर जय्यद यानी कि अच्छा। हिंदी में कहेंगे कि तुमने यह अच्छा किया, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत हाजा सवी ज़ैन, तुमने यह खराब किया। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि तुमने यह खराब किया, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत हाजा सवी खरबान, यानी कि तुमने यह खराब किया। अंत हाजा सवी खरबान, अंत अरबी में आप तुम तुम्हें और तुमने को कहते हैं, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और सवी खरबान अरबी में खराब किया को कहते हैं। सवी यानी कि किया, और खरबान यानी कि खराब। हिंदी में कहेंगे कि तुमने यह खराब किया, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत हाजा सवी खरबान, तुमने यह कैसे किया। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो, या कोई और हमसे कह रहा हो किसी चीज़ के बारे में कि तुमने यह कैसे किया, तो वह अरबी में कहेगा अंत हाजा कैफ सवी, यानी कि तुमने यह कैसे किया। अंत हाजा कैफ सवी, अंत अरबी में आप तुम तुम्हें और तुमने को कहते हैं, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं, और सवी अरबी में किया या फिर करने को। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने यह कैसे किया, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत हाजा कैफ सवी, तुमने यह क्यों किया। अगर हमें अरबी में किसी सामान किसी चीज़ किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने यह क्यों किया, तो हम अरबी में कहेंगे अंत हाजा लेश सवी, यानी कि तुमने यह क्यों किया। अंत हाजा लेश
सवी, अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। हज़ा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। और सवी अरबी में किया या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने यह क्यों किया, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत हाजा लेश सवी। तुम यह दोबारा करो। अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि तुम यह दोबारा करो, तो वह अरबी में कहेगा अंत हाजा सवी मर्रतानी, यानी कि तुम यह दोबारा करो। अंत हाजा सवी मर्रतानी, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हज़ा अरबी में यह और इससे को कहते हैं। और सवी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं। और मर्रतानी अरबी में दोबारा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम यह दोबारा करो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत हाजा सवी मर्रतानी। तुम इसे छोड़ दो अभी। अगर हमें अरबी में किसी चीज़, किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि तुम इसे छोड़ दो अभी, तो वह अरबी में कहेगा अंत हाजा खल्ली अलहीन, यानी कि तुम इसे छोड़ दो अभी। अंत हाजा खल्ली अलहीन, अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। हज़ा अरबी में यह और इससे को कहते हैं। और खल्ली अरबी में छोड़ दो या फिर रहने दो को कहते हैं। और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम इसे छोड़ दो अभी, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत हाजा खल्ली अलहीन। तुम जाओ ले आओ मेरे पास। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि तुम जाओ ले आओ मेरे पास, तो वह अरबी में कहेगा अंत रूह जीब इंदना, यानी कि तुम जाओ ले आओ मेरे पास। अंत रूह जीब इंदना, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। रूह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं। और जीब अरबी में ले आओ और ले आने को कहते हैं। और इंदना अरबी में मेरे पास को कहते हैं। हिंदी में तुम जाओ ले आओ मेरे पास, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत रूह जीब इंदना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ अभी। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि ठीक है मैं जा रहा हूँ अभी, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यबन रूह अलहीन, यानी कि ठीक है मैं जा रहा हूँ अभी। तय्यब अना रूह अलहीन, तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और रूह अरबी में जा रहा हूँ और जाने को कहते हैं। और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि ठीक है मैं जा रहा हूँ अभी, इसे हम अरबी में बोलेंगे तय्यब अना रूह अलहीन। ठीक है मैं ले आऊँगा अभी। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि ठीक है मैं ले आऊँगा अभी, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यबन जीब अलहीन, यानी कि ठीक है मैं ले आऊँगा अभी। तय्यब अना जीब अलहीन, तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और जीब अरबी में ले आऊँगा और ले आने को कहते हैं। और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं ले आऊँगा अभी, इसे हम अरबी में बोलेंगे तय्यब अना जीब अलहीन। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।